नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक के स्टॉक की बात की जाए तो आपके लिए इस स्टॉक के कल क्वार्टरली नंबर्स आए थे, जिसके बाद मैंने कहा था कि नंबर्स तो बेहद शानदार आए हैं। शायद अब ये जो अंडर परफॉर्मेंस इतने समय से चली आ रही है खत्म होगी नहीं होगी वो तो नहीं पता, बट हाँ स्टॉक 1% जरूर ऊपर है। बाकी नंबर्स तो ऐसे थे कि 2 से 3% ऊपर होना चाहिए था, छोटी तेजी बनी है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर कोई खबर है ना उसे एज अ खबर ही रीड करो, एज अ न्यूज ही रीड करो। कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है ना उसे एज अ कॉर्पोरेट एक्शन ही रीड करो, समझने की कोशिश करो कि ये कॉर्पोरेट एक्शन किस वे में है, पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है। और स्टॉक के प्राइस को केवल स्टॉक के प्राइस की तरीके से ट्रीट करो। बहुत सारे लोगों को शेयर बाजार में खबर, कॉर्पोरेट एक्शन समझ में नहीं आता। शेयर का प्राइस जिधर जाता है उस तरीके से वो खबर को समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मान के चलो ये जो रिजल्ट्स आए, आज शेयर ऊपर आ गया तो सबको ये लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे हैं, शेयर ऊपर जा रहा है। वहीं अगर ये शेयर टूट जाता तो मेरी ही वीडियो पे आके मुझे ही ट्रोल कर देते कि आप तो कह रहे थे कल बड़ी तेजी आएगी, आप तो कह रहे थे रिजल्ट्स अच्छे हैं, शेयर टूट गया। इनफैक्ट कचरा, बेकार, खराब तो इसे अभी भी बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कुछ 2-4 चीजें शेयर करना चाहता हूं। आप किस चीज को कचरा कह रहे हो जिसमें आपका खुद हो सकता है सेविंग अकाउंट हो, क्योंकि HDFC बैंक सबसे बड़ी बैंक है भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इनफैक्ट अगर प्राइवेट छोड़ो, टोटल बैंकिंग सिस्टम देख लो तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। 21-22 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, यानी कि आपके, हमारे और भारत देश के न जाने कितने लोगों का लगभग 22 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास है। बैंक का प्रॉफिट एक सिंगल क्वार्टर में 16,000 करोड़ का आ रहा है। आप किसे कचरा बोल रहे हो? 16,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। आप उन कंपनीज को अच्छा बता रहे हो आज जिनका टोटल मार्केट कैप 16,000 करोड़ का नहीं होगा, और ये बैंक सिंगल क्वार्टर में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। आप उस बैंक को खराब बोलते हो जिस बैंक का बीते 12 महीने का प्रॉफिट पता है कितने का है? 50,000 करोड़ का, और ये आने वाले समय में 60,000 करोड़ होगा। ठीक है, क्योंकि 20% की ग्रोथ दिखा रहा है ये शेयर। तो फिर आपको खराब बोलने का कैसे, मतलब हिम्मत कैसे आ जाती है? मैं तो सिंपल सा यही बोलना चाहता हूं, शेयर का प्राइस 2 साल से नहीं चला है, इस रीजन से लोग इसे खराब बोल रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इन्वेस्टर को पैसा लगाने के बाद पैसा ना बनाने को मिले तो वो तो खराब ही बोलेगा, ऑब्वियस है और ठीक बात भी है। लेकिन आपने 2 साल पहले लगा दिया मान के चलो, और अब बेचोगे, ये सही है क्या? क्योंकि यहां से 2 साल में तो पूरी टर्न अराउंड। कितने ऐसे स्टॉक है जो 3-4-5 साल तक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं लेकिन ब्रेकआउट बड़ा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, टाटा LXI 750 से 1,000 रुपए के भाव पर 5 साल तक घूमता रहा। 5 साल बाद जब ब्रेकआउट हुआ ना तो पता है कहां चला गया? 1,000 से 10,000, 10 गुना। जिसने 5 साल होल्ड करा उसने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन जिसने 1 साल होल्ड करा ना, जिंदगी बना ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर 900 रुपए पे 3-4 साल घूमता रहा, लेकिन जब ब्रेकआउट आया ना 2,400 रुपए का हुआ। ITC 200-220 रुपए पे 2-2.5 साल घूमा, जिसने होल्ड करा ना 450-500 रुपए देखा। तो कभी कभार शेयर्स कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। एक चीज याद रखना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी तेजी आती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सब अच्छे हैं, स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है, वो आपके और मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं कितना भी कह लूं ये शेयर अच्छा है, शेयर बढ़ेगा, खरीद लो, नहीं बढ़ पाएगा शेयर, मैं नहीं बढ़ा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। आप कितना भी कह लो ये शेयर अच्छा है, बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ा सकते। आप कितना भी कह लो गिरेगा, आप गिरा भी नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जिस कंपनी का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का है उसको हम लोग क्या ही कर पाएंगे? बड़े बड़े FII उसे मुश्किल से हिला पाएंगे, तो हम तो चीज क्या है? तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर आपके पास है तो आपको रीजन मिल रहा है होल्ड करने का कि भैया रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, पैसा नहीं बन रहा लेकिन आगे बनेगा क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आप फ्रेश लेने जा रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए होल्ड करने का। मेरे पास है यार 2 साल का, 2.5 साल का टाइम, मेरे को सेफ्टी चाहिए अपने पैसे को लेकर, तो मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि भारत बढ़ रहा है आगे और बिना पैसे के नहीं बढ़ सकता, और पैसा बैंकों से ही आता है। तो मेरे को लगता है ये एक अपने आप में बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विजन से सोचोगे तो अच्छा है। आप आज खरीद के 1 महीने में पैसा बनाना चाह रहे हो तो ये आपको सिर्फ परेशान ही कर रहा है और शायद आगे भी करे, तो उस हिसाब में आप बेशक अवॉइड कर दो। बट इस शेयर के नंबर्स
थम्स अप देना है इस स्टॉक को एज अ इन्वेस्टर, एक रीजन मिल रहा है आपको होल्ड करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए। अगर विजन लॉन्ग है तो लेना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि बाद में परेशान हो गए बेचोगे, इससे अच्छा तो कहीं और ही पैसा लगा लो, बनाना ही है तो शॉर्ट टर्म में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।